हुई। महाराज वशिष्ठ से हाथ जोड़ के श्राद्ध देवने का, महाराज मैं तो पुत्र चाहता था, आपने पुत्री पैदा कर दी, अब क्या किया जाए? बोले चलो जो हो गया तो हो गया, पुत्री हो गई। बोले नहीं महाराज मुझे तो पुत्र चाहिए, आप इस पुत्री को पुत्र के रूप में बदलिए। सज्जनों भागवत में कथा आती है, अब लंबी चौड़ी कथा न सुना के सुख में सुने। वशिष्ठ जी ने अपने तप के प्रभाव से उस कन्या को पुत्र रूप में परिवर्तित कर दिया। 2 बार हो गया है, 2 बार हमने जीवन में कन्या को पुत्र रूप में परिवर्तित किया। एक तो वशिष्ठ जी ने श्राद्ध देव की पुत्री को पुत्र रूप में, जो सुदुम्न था उसको पुत्र रूप में प्रकट कर दिया, और इधर बाबा तुलसी ने भी द्रविड़ नरेश की कन्या को पुत्र रूप में बदल दिया। इसलिए रामायण इतनी प्रसिद्ध हुई। महाराज राजा सुदुम्न हुए। सुदुम्न के यहाँ बुद्ध के द्वारा पुत्र जायमान हुआ, और वो पुरुरुवा के यहाँ पर फिर महाराज सरियाती का जन्म हुआ। ध्यान पूर्वक सुनना। और राजा सरियाती, उनकी एक कन्या जिसका नाम था देवी सुकन्या। हाथ जोड़ के निवेदन, ध्यान पूर्वक सुनना माता है, ये आपकी बात आ गई है। वन में गए सरियाती, जो 54 ऋषि का आश्रम था, तो क्या हुआ कि जो ऋषि तपस्या कर रहे थे तो उनके ऊपर दीमक लग गई। ऐसी तपस्याएं होती थी महाराज, पूरी दीमक लग गई महात्मा के ऊपर, और वो सुकन्या जान नहीं पाई। आंख चमकती दिखी, और जो आंख चमकती दिखी तो देवी सुकन्या ने अपने एक कांटा लिया और कांटों से दोनों आंखों को बींध दिया। ध्यान पूर्वक सुनना। और दोनों आंखों से रक्त बहने लगा। महाराज सरियाती के सैनिकों के श्वास रुक गए, सब पशु पक्षी सब छटपटाने लगे। महाराज सरियाती ने कहा जरूर हम में से किसी ने 54 का अपराध कर दिया। तो सुकन्या हाथ जोड़ करके बोली, पिताजी मेरे द्वारा अपराध हो गया। बोले क्या? मैंने 2 ज्योतियां दिखी, उनको बीन दिया। बोले बेटी तूने तो महाराज 54 की आंखें फोड़ दी, महाराज 54 को अंधा बना दिया। अब इसका क्या प्रायश्चित किया जाए? ध्यान पूर्वक सुनना माताएं। वो देवी सुकन्या अपने पिता सरियाती से कहती, महाराज मेरे द्वारा अपराध हुआ है, इसलिए प्रायश्चित भी मैं करूंगी। अपराध मेरे द्वारा हुआ है, ये बेटी है महाराज, प्रायश्चित भी मैं करूंगी। बोले क्या प्रायश्चित करोगी बेटी? बोले प्रायश्चित ये करूंगी कि मैं इनके साथ विवाह करती हूँ और जीवन भर इनकी सेवा करूंगी। राजा सरियाती के आंख में आंसू आ गए। बेटी तुम? बोले हाँ। और बोले उसी प्रकार सेवा करूंगी जिस प्रकार सीताराम की करती है, उमापति महादेव की करती हैं, इस प्रकार मैं भी सेवा इनकी करूंगी। महाराज सरियाती ने संकल्प लिया और अपनी सुकन्या को महर्षि 54 को दे दिया। अब महर्षि 54 दोनों आंख से अंधे। हाथ जोड़ के निवेदन, दुनिया में सबसे ज्यादा ताकत अगर है तो पतिव्रत धर्म में ताकत है महाराज। पतिव्रत धर्म से ज्यादा ताकत किसी में नहीं। भगवान राम 14 साल भटके रावण को मारने के लिए। किसी ने कहा महाराज तुम तो एक आंख की पलक झटके इतनी देर में सृष्टि का लय कर सकते हो, तो रावण को मारने के लिए 14 साल क्यों भटक रहे हो? भगवान ने एक ही बात कही, रावण को तो मैं थोड़ी देर में, एक क्षण में मार दूं, पर इसलिए भटकना पड़ रहा है कि उसके यहाँ जो पत्नी है ना, वो पतिव्रत धर्म का पालन करती है। और जिसके यहाँ पत्नी पतिव्रत धर्म का पालन करे, उसके पति को मारने के लिए साधारण व्यक्ति की बात कहाँ तक कहें, देवताओं की बात कहाँ तक कहें, स्वयं भगवान को भी भटकना पड़ता है। ये पतिव्रत धर्म की ताकत है। हाथ जोड़ के निवेदन। देवी बहुत बातें हैं। लक्ष्मण और मेघनाथ, इनका जो युद्ध हुआ, ये युद्ध इनका दोनों का नहीं था, दोनों पतिव्रता स्त्रियों का युद्ध था, दोनों पतिव्रतियों का। लक्ष्मण की पत्नी भी पतिव्रत धर्म को पालन करे और मेघनाथ की पत्नी भी पतिव्रत धर्म को पालन करे। पर घटना घटी महाराज, लक्ष्मण के द्वारा मेघनाथ की मृत्यु हो गई। और मेघनाथ की जब मृत्यु हो गई तो वो अपने ससुर रावण के पास पहुंची और रावण के पास जाकर के कहा कि पिताजी देखिए इनकी मृत्यु का कारण क्या है। रावण समझ गया कि ये कहना चाहती कि मृत्यु का कारण मैं हूं। तो रावण ने एकदम कहा, सुलोचना, ध्यान पूर्वक सुनना, सुलोचना तू भी तो पतिव्रत धर्म का पालन करने वाली है,
तू पतिव्रता है और पतिव्रता नारी, तेरा सौभाग्य सिंदूर कैसे मिट गया? तेरा पतिव्रत धर्म कहाँ चला गया? महाराज रावण से एक ही बात उस सुलोचना ने कही कि पिताजी, मेरी ताकत उर्मिला की ताकत से कहीं कमजोर नहीं थी, हम दोनों की ताकत बराबर थी, पर कारण केवल एक बना। बोले कारण क्या बना? बोले कारण ये बना कि उर्मिला के पति लक्ष्मण ने उर्मिला की शक्ति का सदुपयोग किया और मेरे पति मेघनाथ ने मेरी शक्ति का दुरुपयोग किया और मेरी शक्ति का दुरुपयोग करने के कारण ये पराजित हुआ। अगर शक्ति का सदुपयोग करता तो किसी की ताकत नहीं थी कि मेरे पति का वध कर सके। ये पतिव्रत धर्म की ताकत है। सज्जनों, हाथ जोड़ करके निवेदन, ध्यान पूर्वक सुनना। इस समय जो चल रहा है, कौन सा समय चल रहा है? चैत मास है और हम सब जगह जगह रनुबाई की जयकारा बोल रहे हैं, जगह जगह रनुबाई के भंडारे चल रहे हैं। हाथ जोड़ करके निवेदन, भैया पानी अब थोड़ी देर बाद पिलाना, 10 मिनट के बाद कोई भजन हो जब पानी पिलाना। ये तो सब कथा में पानी फिर जाता। और भागवत, पानी के पीछे तो भागवत बनी है। राजा को प्यास लगती नहीं और वो श्राप मिलता नहीं। पानी के पीछे सब खेल हुआ है। भजन हो तब पानी, कार्यकर्तागण ध्यान दें कि जब भजन हो तब पानी पिलाए। हाथ जोड़ के निवेदन। आज हम देखते हैं जगह जगह रनुबाई और धनियर राजा के झालरे हो रहे हैं। क्यों हो रहे हैं? इसकी कहानी आप जानते हैं? ये भी पतिव्रत धर्म को दर्शाने वाली कहानी है, बड़ी सुंदर। आप लोग ध्यान पूर्वक सुनेंगे। सोनितपुर के राजा थे, इनके 4 बेटे। बड़े बेटे का नाम धनियर राजा, उनसे छोटा ईश्वर राजा, उनसे छोटा परिमल राजा और उनसे छोटा चंद्रमा राजा। और तुल्यापुर के राजा की 4 बेटी थी, बड़ी रनुबाई, छोटी गौरबाई, रोयनबाई और सैयदबाई। ये 4 बहनें। सोनितपुर के राजा के बेटे धनियर के साथ ये चारों बहनों का चारों भाइयों के साथ विवाह संपन्न हुआ। अब घटना देखना, हाथ जोड़ के निवेदन, ध्यान पूर्वक सुनना। रनुबाई का विवाह जैसे ही धनियर राजा के साथ मंडप में लग्न संपन्न हुए, सज्जनों, एक विचित्र घटना घटी। क्या घटना घटी? बोले मंडप में ही राजा धनियर की मृत्यु हो गई। मंडप में। इसलिए आप ध्यान देना, रनुबाई के लग्न कहाँ लगाते हैं? मंडप में नहीं लगाते हैं, कुएं पे जाते हैं। कुएं पे लग्न लगाए जाते हैं। और जैसे धनियर राजा की मृत्यु लग्न मंडप में हुई, सज्जनों ध्यान देना, वंश को चलाने के लिए तत्काल एक बाला लिया, एक बालक को लिया और बाला रनुबाई की गोदी में दे दिया ताकि राजवंश चल सके। इसलिए आप ध्यान देना, रनुबाई जब पानी पे जाती है तब गोदी में बाला नहीं रहता, लेकिन जब पानी से वापस लौटती है तब गोदी में बाला रहता है। ध्यान पूर्वक सुनना। बोले वंश चलाने के लिए एक बाला रनुबाई की गोदी में दे दिया। रनुबाई के मन में तो कुछ और संकल्प था, रनुबाई से संतुष्ट नहीं थी। रनुबाई ने तत्काल अपने पूरे शरीर के ऊपर जवारे बो दिए महाराज, अपने पूरे शरीर पर जवारे बोए और 9 दिनों तक अखंड शिव और पार्वती की तपस्या इस कलयुग में रनुबाई करने लगी। और जैसे ही रनुबाई ने 9 दिनों तक अखंड तप किया, उनके तप से प्रसन्न होकर के महापार्वती प्रकट हो गई और पार्वती ने पूछा, हे रनुबाई, तुम किसके लिए तप कर रही हो? तुम्हें क्या चाहिए? रनुबाई ने कहा, देवी, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे मेरा केवल पति राजा धनियर चाहिए, उसके अलावा कुछ नहीं चाहिए। सज्जनों, माता पार्वती के आशीर्वाद से रनुबाई के ऊपर कृपा हुई और राजा धनियर ऐसे उठ करके बैठ गए जैसे कोई सो करके बैठा हो। राजा धनियर तुरंत जीवित होकर के रनुबाई के बगल में खड़े हो गए। रनुबाई ने हाथ जोड़ करके माता पार्वती का वंदन किया। माता पार्वती ने रनुबाई को आशीर्वाद दे दिया कि अब ये कलयुग आ रहा है और कलयुग में जो हमारी पूजा करने से फल प्राप्त होता है वही फल रनुबाई तेरी पूजा करने से प्राप्त होगा। जिसके घर में तेरे नाम से जवारे बोए जाएंगे, जिसके घर में तेरे नाम से झालरे किए जाएंगे, जिसके घर में तेरे नाम से गौर की पूजा की जाएगी, उसके घर के सुख, समृद्धि और ईश्वर की रक्षा हम करेंगे। ये शंकर पार्वती ने माता रनुबाई को आशीर्वाद दिया। ये पतिव्रत धर्म की ताकत है। हाथ जोड़ करके निवेदन, भारत पतिव्रताओं का देश है। कितनी बातें